आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। क्या चीन में तख्ता पलट होने वाला है? क्या राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या जिनपिंग को हटाने के लिए उनके खासमखा जनरल झांग युक्सिया ही उनके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि चीन के सबसे बड़े रैंक वाले जनरल को भी जांच के दायरे में रखा गया है। झांग युक्सिया सैन्य कमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं और अब उन पर एटमी सूचना लीक करने के लिए जांच बैठी है। रिपोर्ट के मुताबिक झांग पर चीन के न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी सीक्रेट जानकारी अमेरिका को लीक करने का आरोप है। अफवाह यह भी है कि झांग युक्सिया और लियू झिनली जैसे जनरलों ने जिनपिंग के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश की थी, लेकिन यह विफल हो गई। दावों के मुताबिक सेना में मार्शल लॉ जैसी स्थिति है जहां सैनिकों के फोन जब्त कर लिए गए हैं और गहन जांच हो रही है ताकि विद्रोह या तख्ता पलट को रोका जा सके। झांग पर सीएमसी के अंदर अपनी अलग गुटबाजी करने और पार्टी में फूट डालने का भी आरोप है। झांग को 24 जनवरी को पद से हटा दिया गया था। हालांकि चीन के रक्षा मंत्रालय ने जांच के कारणों की डिटेल जारी नहीं की। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या चीनी जनरल झांग को अमेरिका की CIA का सपोर्ट था या जिनपिंग झांग से डरकर उनके बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? आखिर चीन की आर्मी में चल क्या रहा है? यह सवाल यह भी है, अगर चीन में तख्तापलट होता है तो उसका भारत पर क्या असर होगा? इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चीन में क्या चल रहा है। क्या चीन में तख्तापलट होने वाला है? कहा यह जा रहा है कि 1979 के बाद यह बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है अगर तख्तापलट होता है। फिलहाल हम बता दें कि यहां खबर यह आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि शी जिनपिंग को अपने ही सेना पर अब भरोसा नहीं है। और चलिए आपको बताते हैं कि सेंट्रल मिनिस्ट्री कमीशन यहां पर 6 में से 5 जनरल हटाए गए हैं। शी जिनपिंग चेयरमैन हैं, झांग शेंगबिन सदस्य हैं। एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन 6 में से 5 जनरल हटाए गए हैं। जो आप क्रॉस देख रहे हैं इन सबको हटा दिया गया है। झांग युक्सिया हटाए गए हैं, हे विडोंग हटाए गए, वाइस चेयरमैन थे, मियाओ हुआ सदस्य थे, इनको हटा दिया गया है। ली सांगफू सदस्य थे, इनको हटा दिया गया है और इसके साथ ही लियो जिन्नी सदस्य को भी हटाया गया है। तो देखिए 6 में से 5 को हटा दिया गया है। ये तख्ता पलट होने के आसार दर्शकों नजर आ रहे हैं और ग्राफिक्स में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बड़ी सैन्य कार्रवाई के तहत किया गया है। सवाल ये है कि क्या शी जिनपिंग ने अपने ही करीबी लोगों को क्यों हटाया? क्या ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार हुआ या फिर तख्ता पलट करने की एक बड़ी साजिश? कहा यह भी जा रहा है, अगर हम बात करें झांग युक्सिया, देखिए सबसे प्रमुख नाम यहां कहा जा रहा है कि झांग युक्सिया चीन वियतनाम युद्ध के वक्त सबसे अनुभवी हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये मास्टरमाइंड थे, शी जिनपिंग के सबसे करीब थे और इनका हटाया जाना एक बड़ा सियासी संकेत देता है कि क्या चीन में अगले पल कुछ भी हो सकता है। और आज हम इस पे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण है चीन में इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई क्यों हुई। क्या चीन में तख्ता पलट होगा? शी जिनपिंग क्या सोच रहे हैं? और चलिए चर्चा विशेष करेंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीपक नागर, विदेश मामलों के जानकार। सर आप दोनों को पहले शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए, बहुत स्वागत करती हूं। दोनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो। और आज चीन पर सर बात करेंगे। कैप्टन यूके जी, देवनाथ जी से सीधे आपके पास। सर क्या लग रहा है अचानक से पूरे देश के भीतर यहां पर सैन्य कार्रवाई होना और झांग युक्सिया को हटाया जाना, यह क्या बड़ा सियासी संकेत है? सर मैं आग्रह करूंगी आप अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ सृष्टि, चीन बहुत ही अजीबोगरीब देश है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन है, पोलिट ब्यूरो का शासन है। हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो पूरे चीन के चप्पे चप्पे पर नजर रखती है। ठीक है। ऐसे में एक जनरल का पब्लिक व्यू से गायब हो जाना बहुत ही चिंता का विषय है। ना सिर्फ चीन में वरन दुनिया भर में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जनरल जंग हैं कहाँ। लास्ट टाइम मीडिया के सामने जनरल जंग आए थे 20 नवंबर को, जब वो रशियन डिफेंस मिनिस्टर से मॉस्को में मिलने गए थे।
जब से वो रशिया से लौटे हैं उनको पब्लिक लाइफ में नहीं देखा गया, ना ही ट्रुप्स के साथ देखा गया है। हम्म। चीन में ऐसा अक्सर देखा जाता है, हर 4-5 दिन में हर 4-5 साल में वहाँ पर एक पर्जिंग हाँ। शब्द है कि सिस्टम को साफ करना। हम्म। सृष्टि इसके तहत होता क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पोलिट ब्यूरो का जो अंदरूनी सिस्टम है हाँ। कि जिसकी भी ईमानदारी पे शक होता है, लॉयल्टी पर शक होता है, निष्ठा पर शक होता है, उनको पद से हटा के दाएं-बाएं कर दिया जाता है हम्म। और उनको अपने परिवार के साथ दूर कहीं साइबेरिया की तरफ दूर कहीं मंगोलिया की तरफ या गोबी डेजर्ट की तरफ भेज दिया जाता है कि अपना बाकी जो जीवन है एक कमरे में एक कमरे के फ्लैट में वहां पर मंगोलिया के पास जंगल या डेजर्ट में रहो। हाँ। ऐसा ही कुछ जनरल झांग के साथ हो रहा है। जी सृष्टि। ठीक है, एक बार दीपक नागर जी आपके पास आऊंगी। सर ये बताइए, विदेश मामलों के आप जानकार हैं, चीन में जो चल रहा है, देखिए पहले तो हमने अमेरिका टैरिफ और हमने अमेरिका का देखा, इसी बीच ये भी खबर सामने आई कि चाइना अमेरिका से नाराज है, लेकिन अब चाइना में ही गृह युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं क्या, या फिर एक केवल ये मैसेज है? क्या कहेंगे आप, क्या समझ में आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। देखिए, गृह युद्ध जैसे हालात एकदम से कहना इसको ठीक नहीं है। हाँ। दूसरा समझने की बात यह है कि बहुत ही चिंताजनक बात है कि मिलिट्री जनरल का इस तरह से गायब होना, बिल्कुल। और इस तरह की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी हैं कि वो सीआईए के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे और वो अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स सीआईए को बेच रहे थे। इस तरह की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी आई हैं। देखिए, उसके बाद भी सृष्टि जी, जैसा कि सर ने बताया कि पर्जिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है चाइना के अंदर। वो हर 4-5 साल में होता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि पीएलए जो है वहाँ लॉयल्टी कम्युनिस्ट पार्टी को होती है, स्टेट को नहीं होती है। ठीक तो है। ऐसे में उनको अगर बिल्कुल भी थोड़ा भी ये लगता है कि लॉयल्टी का थोड़ा सा भी इशू है, तो ये पर्जिंग की जाती है और सिस्टम को साफ करने का अटेम्प्ट किया जाता है। और और खासकर जो अभी चल रहा है, इससे साबित हो रहा है कि एक एस्टेब्लिश्ड पैटर्न जो है चाइनीज गवर्नमेंट का जो रहा है कि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये देखिए, इसको कह देना, तख्ता पलट कह देना थोड़ा सा जल्दबाजी है, बिकॉज बिल्कुल बहुत सारी बातें वहां पे इस तरह की हैं कि वो हम नहीं जान सकते हैं, अभी निकल के नहीं आई हैं। आप बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि देखिए कई ऐसे रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रही थी और उस पर भी यही बातें कही जा रही है कि तख्ता पलट कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बड़ी कार्रवाई है। और सर आपको भी याद होगा कि 2 साल की अगर हम बात करें, 2023 से ही कहा जा रहा है कि सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 2 साल में कहा जा रहा है कि 50 सैन्य अधिकारियों पर सर कार्रवाई हुई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, आप समझिए, इसी दौरान जनवरी में ही 2 और ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे ताइवान को लेकर आप समझिए। ताइवान में ड्रोन अटैक्स की खबरें कुछ आई हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत लंबे समय से एक प्लानिंग है कि ताइवान के ऊपर एक मिलिट्री टेक ओवर का अटेम्प्ट चाइना कर सकता है। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी अपने मिलिट्री कमांड में होना है ना, ऐसे में ऐसे लोगों को बाहर करना जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हम चाइनीज गवर्नमेंट से सुन भी पा रहे हैं और मेजर न्यूज रिपोर्ट से समझ भी पा रहे हैं, उनका प्राइमरी मोटिव इसको लेके लॉयल्टी और करप्शन को कॉम्बैट करना है। और दूसरी तरफ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ताइवान भी एक बड़ा मुद्दा है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में उनका डोमिनेंस बनाना, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना, ये शी जिनपिंग का एक लंबा प्लान है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारे पर्जिंग को हमको समझना होगा, और ऐसे मिलिट्री जनरल्स को हटाना जो कि फेवरेट्स हैं। और ये तो ऐसे में ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को भी हम देख सकते हैं कि वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करके और एक ऑपरेशनल रेडीनेस और मजबूती से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी के पास जाना चाहूंगी। सर ये बताइए कि पीएलए के तहत की जो कार्रवाई आप देख रहे हैं और सीसीपी की इतनी चर्चा जल्दबाजी में कर रहा है, जैसा कि दीपक नागर जी बता भी रहे थे कि बहुत जल्दबाजी है और आप भी यही कह रहे थे, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अगर बात करें तो क्या ये केवल छोटा सा आंतरिक मामला है? क्योंकि अब चाइना जो है ये तो कहता है ना हर पटलों पर कि हमारा दबदबा कायम है, लेकिन दबदबा अगर कायम है तो ये जो कार्रवाई सर हो रही है, जबकि संभालती सेना है, तो ऐसे में ये जो कार्रवाई है आप इसको कितने बड़े स्तर पर देख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एक महज कुछ दिनों की ये कार्रवाई है, सफाई कार्रवाई आप कह लीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाना है? क्या लगता है?
हाँ, सृष्टि देखो चीन में जो उनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है हाँ, उसमें बड़ी तादाद में जनरल्स होते हैं। हाँ, 3 स्टार जनरल, 4 स्टार जनरल करीबन समझो दर्जनों होते हैं, हुँ, 40 से ज्यादा। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो पिछले कुछ साल में रिसेंट पिछले 10 साल में कम से कम 17 जनरल्स, 3 स्टार जनरल्स या 4 स्टार जनरल्स को उनके पद से हटाया गया है। हुँ, अभी 2 साल पहले ही उनके जो चीफ ऑफ रॉकेट फोर्स थे हाँ, उनको भी हटाया गया था। जी तो सर, अब वहाँ एक सिस्टम है कि अगर कोई जनरल है, अगर वो शक के दायरे पर है, तो सबसे पहले तो उसको कहते हैं कि आप छुट्टी पर चले जाइए, और जब वो छुट्टी पे चला जाता है तो उसको क्योंकि वो सब टॉप सर्विंग जनरल्स हैं, तो उनको जैसे आम कैदियों को सजा दी जाती है, जेल में जाओ या सजाए मौत, ऐसा नहीं करते हैं। हुँ, उनका एक सिस्टम है परजिम का, जहाँ की उनको उनके परिवार के साथ फार-फ्लंग एरिया में एक छोटा-सा घर दे देते हैं, एक छोटा-सा मंथली स्टाइपेंड या छोटी-सी तनख्वाह दे देते हैं। हुँ, ऐसा ही लग रहा है कि जनरल जांग के साथ भी होगा। अब उनकी जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी समझना पड़ेगा। सेंट्रल हाँ, मिलिट्री कमीशन में जितने टॉप अपॉइंटमेंट हैं वो सब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। हुँ, जो पीएलए की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पीएलए की जो रॉकेट फोर्स है या स्पेस फोर्स भी जो है, इन हुँ, सब में जो भी ऊपर शीर्ष पदों पे होते हैं वो पॉलिटिकली नॉमिनेटेड और पॉलिटिकली सिलेक्टेड होते हैं। हुँ, और इनमें से ज्यादातर की उम्र अगर आप देखें, इन सब की उम्र 70 साल के आसपास होती है, 80 साल के आसपास होती है कई बार। हुँ, क्योंकि ये जब चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चालू हुआ था शुरुआती दौर में 1950 1960, जबकि चीन कोरिया के युद्ध में भी 1953 54 55 में हेल्प कर रहा था, उस वक्त से ये लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की निगाह में है। तो इनको आमतौर पे आजीवन कारावास नहीं दिया जाता, इनको आमतौर पर मृत्युदंड भी नहीं जाता, हुँ, लेकिन उनका जो करियर है वो खत्म कर दिया जाता है। एक और चीज जो करते हैं कि इसके बाद उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हाँ, उनके जो बच्चे हैं, वो जहां पे भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो अंडर चाइनीज पॉलिट ब्यूरो के डायरेक्ट सुपरविजन में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं कि वो तो गलत रास्ते पर नहीं जा रहे, वो तो बच्चे जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए लॉयल हैं कि नहीं। हुँ। जी। ठीक है, मतलब सर आपके हिसाब से अगर माने तो ये कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं है, क्योंकि देखिए वहां पर खुद ही प्रैक्टिस का टाइम देते हैं और आप अपने आप को यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग हट जाइए, और उनके बच्चों को भी आपने कहा कि शिक्षा दी जाती है। तो बेसिक से अगर हम देखें तो बहुत कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दीपक जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आप ये समझते हैं कि केवल भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है क्या? अगर भ्रष्टाचार की खबर सामने आ रही है तो यह भी कहा जा रहा है कि केवल भ्रष्टाचार अभियान ये चलाया जा रहा है विरोधी, और एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर पूरी तख्ता पलट बिल्कुल बोलना सही नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग को कुछ नहीं होने वाला है, केवल उनके आसपास के लोगों को होने वाला है, और ये होता हम देख भी रहे हैं। अब देखिए यूके साहब ने बहुत बड़ी जानकारी ये भी दी कि ये तमाम तरीके से कार्रवाई चली आ रही है। तो क्या सर हम ये माने केवल एक महज औपचारिकता है, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है शी जिनपिंग के साथ, क्या कहेंगे? जी सृष्टि जी, बिल्कुल देखिए, एक औपचारिकता महज इसको नहीं कह सकते हैं, हाँ, बिकॉज बहुत सारी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि हाँ, इसमें मिलिट्री सीक्रेट्स का भी मामला हो सकता है, जो कि भी कंफर्म होना बाकी है। हम्म, पर एक बात हमको समझने की बेहद जरूरी है कि भ्रष्टाचार से बढ़ के एक पॉलिटिकल मामला भी है। हम्म, देखिए, हमको जनरली सिखाया जाता है या हम सब लोग पढ़ते हैं कि चाइना में एकदम एब्सोल्यूट कंट्रोल है शी जिनपिंग के अंडर। हम्म, लेकिन समझने की बात यह है कि उसके बाद भी बहुत सारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बेसिस पे, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा देश है और ऐसे बिल्कुल, में बहुत सारे ज्योग्राफी के बेसिस पे बहुत सारे मिलिट्री में भी फैक्शंस बने होते हैं, हम्म, है ना। ऐसे में सांगशी गैंग एक होता है जो शी जिनपिंग के होम प्रोविंस से है। ऐसे में फुजियान का उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। शंघाई है, कम्युनिस्ट यूथ लीग है। तो ऐसे ज्योग्राफी के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे फैक्शंस टाइप बने होते हैं, हम्म, जबकि ओवरऑल कमांड सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंडर होता है। हम्म, तो ऐसे में जब भी दिखता है कि कोई भी पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म कर रहा है, ऐसे में दिखता है कि कोई भी इसको आगे बढ़ के चैलेंज कर सकता है, तो ये पर्जिंग का एक्टिविटी किया जाता है।
अब इसमें बेहतर और बेहतर समझने की बात यह है कि इसके रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इस तरह की खबरों के क्या इसमें भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये समझिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको समझ रहे हैं कि ऐसे में चाइना के बहुत सारे एडवेंचरिस्ट ऑपरेशंस को थोड़ा सा ये पीछे लेके जाएगा। सर ऐसे में हम सारे देख यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सैन्य ऑपरेशन है, ये सैन्य बड़े स्तर पर ये ऑपरेशन हो रहा है। सैन्य ऑपरेशन बड़े अफसर है सृष्टि जी, लेकिन हाँ। जैसे हम बात करें ताइवान को लेके, हाँ। ताइवान को लेके बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो थोड़ा सा अभी पीछे जा सकता है। ऐसे ठीक है। में ऐसे में भारत के ऊपर, यूएस के ऊपर इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है। सृष्टि। और इसी आपने जो जवाब दिया इससे ही एक सवाल मेरा कैप्टन यूके देवनाथ जी से है। सर ये बताइए कि क्या ये जल्दबाजी है क्या, अगर पावर सेंटर ही आपने चेंज कर दिया? देखिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, सबसे करीबी थे, और जैसा हमने दर्शकों को भी बताया कि किसी को मतलब हटाया गया अब तक पद में से 6 में से 5 को हटा दिया गया। और झांग कहा जा रहा है कि वियतनाम युद्ध के समय से अनुभवी यहां पर बड़े अधिकारी हैं, जनरल साहब हैं, उन्हें कई ऐसे नामों से भी पुकारा जाता था। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि पावर सेंटर चेंज कर देना, क्या इससे इंपैक्ट नहीं आएगा पार्टी में? सृष्टि, इसमें कोई शक नहीं है कि आमतौर पे टॉप जनरल्स को अगर इस तरह से चेंज किया जाए तो पावर बिल्कुल। सेंटर में शिफ्ट होता है। हाँ। लेकिन सृष्टि क्या होता है, चाइनीज आर्म फोर्सेस, पीएलए, एयरफोर्स और नेवी, रॉकेट फोर्सेस अभी एक मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल पॉलिटिकल कमिश्नर्स जो नियुक्त किए गए थे वो शायद पॉलिटिकल ज्यादा थे और टेक्निकल नॉलेज का कई बार अभाव था। ठीक है। ऐसा होता है, आज की तारीख में अगर किसी की उम्र 60 हो गई है, 70 हो गई है, जाहिर बात है इसको कंप्यूटर या आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है समझ नहीं आएगा। तो ऐसे में चाइना में एक ट्रेंड है जहां वो आस्ते आस्ते नेक्स्ट जेन जी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को ब्रिगेडियर और जनरल बनाया जा रहा है जो कि एमटेक हैं, जो कि साइंस या टेक्नोलॉजी में पीएचडी कर चुके हैं। क्योंकि चीन की ओके। कम्युनिस्ट पार्टी को लग रहा है कि आने वाले दशकों में चाहे रॉकेट फोर्स कमांडर हो, चाहे हाँ। एयरफोर्स कमांडर हो या स्पेस फोर्स कमांडर हो, उसको टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड होना होगा। तो ठीक है, पुराना सर मतलब जो आपके नॉन हिसाब से, टेक्निकल, सर आपके हिसाब से जो आप जवाब दे रहे हैं ये तो फिर मामूली बदलाव है ना, इसको तो बड़े बदलाव के स्तर पर हम नहीं देख सकते। ठीक है, टेक्निकली तरीके से सब यहाँ पर फिट होने चाहिए और ये तो हर देशों के साथ है, तो ये हम केवल चीन का आंतरिक मामला समझें, इससे दुनिया में कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है? हाँ डेफिनेटली सृष्टि, इसका दुनिया में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला हाँ। है। यह सोचना कि ऐसा होने से चीन में कोई अंदरूनी खलल होगा, विद्रोह होगा, तख्ता पलट होगा या चीन की पीएलए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कमजोर पड़ेगी, ऐसा है नहीं। आपने जैसे सारे वहां कयासों पर पर सर पूर्ण विराम लगा दिया, अपने जवाब से आपने सारे कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में हम सर हलचल देख रहे हैं। अमेरिका जो कर रहा है वो तो साफ दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और आपने कयासों पर आज ही पूर्ण विराम लगा दिया। और एक बार मैं डॉक्टर दीपक नागर जी से इसी सवाल पर जवाब लूंगी। दीपक जी, क्या लग रहा है यहां पर अगर हम बात करें चीन के अंदर जो आंतरिक मसले चल रहे हैं, यूके देवनाथ जी भी बहुत गहन जानकारी यहां दर्शकों को हमारे देते चले गए, साफ कह रहे हैं कि केवल ये महज ऑपरेशन है, हाईली क्वालिफाइड। उन्हें कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जैसे हम करते हैं ना कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, वैसी चीन की यहां पर सैन्य शक्तियों में सुधार को हम देख रहे हैं। तो क्या ये आप मानते हैं कि अभी जो मिडल ईस्ट में हलचल है, पूरी दुनिया में हलचल है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैं सर की बात से सहमत हूं। हाँ। अभी तक जो हम देख रहे हैं, अभी तक से उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक उनका आंतरिक मामला है। पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने इस तरह की चीजें पहले भी देखी हैं। म्यांमार हमने देखा है, रातों रात सत्ता पलट हो जाती है, और उसके इसी तरह से अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आते हैं। अभी इसमें बड़ा एक गुत्थी जो है, जो सुलझाने की बात है, जिसका कंफर्मेशन हम आगे देख सकते हैं, वो ये है कि इसमें मिलिट्री सीक्रेट्स वाली बात में कितना दम है। हाँ। मिलिट्री सीक्रेट्स बेचने वाली बात में कितना दम है। अभी इस पे यूएस इंटेलिजेंस भी चुप है, यूएस मीडिया भी चुप है, और चाइना में भी हमने बिल्कुल, देखा है इस पे कुछ कोई बात नहीं रिएक्शन नहीं की है, है। अब तक कोई भी जी, रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन इस बारे में बातें की जा रही हैं। तो अगर ये इन बातों में कुछ सच्चाई है तो यूएस को एक डिप्लोमेटिक विंडो ये जरूर प्रोवाइड करेगा, जहां वो पीएलए की वल्नरेबिलिटीज को
डेटरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। और ऐसे में जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स है, क्वाड के फॉर्म में आप देखिए, ऑकस के फॉर्म में देखिए, तो ऐसे में ये सब का एक ब्रॉडर हम पावर प्ले ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में देख सकते हैं सृष्टि। ठीक है यूके देवनाथ सर, आपसे एक बहुत अहम सवाल मेरा इस वक्त ये हो जाएगा सर, अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग देशों की हम बात करें, रिएक्शंस तुरंत सामने आते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका रिएक्ट करता है, देश और दुनिया में कुछ भी हलचल तेज होती है, लेकिन हम चाइना को बोले तो कहा जाता है ना कि सेपरेटली यहां पर चाइना जो है अपने देश को सुरक्षित महफूज रखता है, और ऐसे में मिलिट्री बेस पर ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, आपने यहां पर चाइना की राजनीति देखी है सर, देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है वो भी आपको बहुत अच्छी जानकारी है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी आज दर्शकों के लिए कि अगर यहां चीन की हम बात करें, जितना महफूज अपनी यहां पर कार्रवाई कह लीजिए, सत्ता कह लीजिए चाइना रखता है, क्या अब ऐसा लग रहा है कि डिफेंसिव मोड में यहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है? आशीष, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइनीज लीडरशिप जो है अपने चप्पे चप्पे पर नजर रखती है। बिल्कुल। तो अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसमें देखिए जो पश्चिमी मीडिया से छन छन के जो खबरें आ रही हैं, ज्यादातर सोर्स उनका ओरिजिन जो है वो अमेरिका से ही हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि ऐसा हो, हाँ। उनकी वो चाहता है कि ऐसा हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सत्ता परिवर्तन कहाँ नहीं हुआ? वेनेजुएला में अमेरिका ने जितने मिलिट्री जनरल्स थे उनको खरीद लिया। अब तो खबर में आ रही कि वेनेजुएला में जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको भी अमेरिका ने अपने पल्ले पे कर लिया, और उसके बाद ही निकोलस मदुराई को अरेस्ट किया और हाईजैक किया। लेकिन चीन बहुत बड़ा देश है, बिल्कुल। चीन कोई छोटा देश नहीं है। तो पूरे चीन को इस तरह से अगर अमेरिका जैसे बोल रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ऐसा उनके यहाँ होता नहीं है। हिस्टोरिकली ऐसा होता है कि जो टॉप लीडरशिप है उसको आस्ते आस्ते बताया जाता है कि अब आप कमजोर हो चुके हैं, आपकी उम्र हो चुकी है, बाकी पोलिट ब्यूरो मेंबर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप आस्ते आस्ते पृष्ठभूमि में चले जाएं। मतलब आज अचानक कोई बॉस है नंबर 1 और कल से वो जेल में चला गया, ऐसा वहां आमतौर पर होता नहीं है। टॉप ब्रास को पोलिट ब्यूरो ही हिंट दे देती है कि अगले 1 महीने में आप आस्ते आस्ते पृष्ठभूमि में चले जाइए। कह देते हैं कि भाई उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनका एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पारिवारिक कारण थे, पर्सनल कारण थे, इसलिए वो पृष्ठभूमि में चले गए। जी ठीक है सर। दीपक जी, आपसे मेरा अहम सवाल ये होगा इस मामले में कि अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है जब भी किसी देश में तख्ता पलट होने के आसार नजर आते हैं या फिर बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है, वो भी इस वक्त जब पूरे विश्व में हलचल तेज है, आपसे मैं जानना चाहूंगी अगर हम भारत की बात करें तो क्या ये भारत के लिए एक ऑप्शन है या फिर खतरे की घंटी है? क्या लग रहा है? लेकिन कि फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, आप ऑप्शन 3 पर क्लिक करना चाहेंगे। भारत के लिए ये मेरे हिसाब से एक बिजनेस एज यूजुअल है। भारत के खुद के आंतरिक मामले हैं जो चीन से उनको सुलझाने हैं, चाहे बॉर्डर को लेके हो, चाहे ट्रेड के इश्यूज को लेके हो। और जैसा कि सर ने भी बताया कि अब एक मॉडर्नाइजेशन वो अपनी मिलिट्री का कर रहे हैं, तो हाँ हम ऐसे एक्सपर्ट्स और ऐसे जनरल्स भी देख सकते हैं जो हमारे साथ इन मुद्दों को सुलझाने को लेकर थोड़े तत्पर हों। ऐसे जनरल्स भी देख सकते हैं जो इस पे और हॉकिश हों। तो भारत के लिए एक बिजनेस एज यूजुअल इसको हम देख सकते हैं, बशर्ते कि इसमें दूसरा कोई एंगल ना हो। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो सच ना हो। अगर वो सच होती हैं तो ऐसे में फिर दूसरे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, वहां चाइना की हम जोर जबरदस्ती देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए भारत के लिए बिजनेस एज यूजुअल है। ठीक है, मतलब अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए।